हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले एडमिशन के बारे में हम बात करेंगे। विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25% सीटें रिजर्व रहती हैं। ये सीटें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व रहती हैं। चूँकि सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार फ्री शिक्षा पहले से देती है, ऐसे में राज्य सरकारें प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन मंगाते हैं और एडमिशन कराते हैं। तो भारत के सभी राज्यों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जाते हैं। कुछ में एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ में भरने स्टार्ट होने हैं। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि हम उसका नोटिस कैसे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आरटी एडमिशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आरटी कोटा क्या होता है, कौन फॉर्म भर सकता है, आरटी कोटा के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, दुर्बल वर्ग और डिसएडवांटेज कैटेगरी क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आरटी कोटा क्या होता है। तो गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु सरकार द्वारा सन 2009 में आरटी एक्ट लाया गया है। इसी एक्ट के तहत राज्यों में एडमिशन होते हैं। इस कानून में दुर्बल आय वर्ग और वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह, अलाभित समूह के बच्चों के लिए लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित होती है। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 3 चीज़ दिया गया है। एक तो दुर्बल आय वर्ग वाले भर सकते हैं, दूसरा है वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह और अलाभित समूह। देखिए, जो अलग अलग स्टेट हैं अपने यहाँ के लोगों को अलग अलग नाम से ग्रुप बनाए हैं। कोई उसे वंचित समूह बोलता है, कोई असुविधाग्रस्त समूह बोलता है और कोई अलाभित समूह बोलता है। तो मतलब जो गरीब हैं और जो शैक्षिक या सामाजिक या भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए यह प्रावधान लाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है। इसमें आप ज़्यादा क्लियर देख पाएंगे। तो एक तो है दुर्बल आय वर्ग। सालाना 1 लाख रुपए आय वाले परिवार को इस वर्ग में शामिल किया जाता है, लेकिन यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इसलिए अपने राज्य की वार्षिक आय सीमा को चेक करें। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि मैं ये सभी स्टेटों के लिए बना रहा हूँ। तो आप अपने स्टेट में देखिए कि दुर्बल आय वर्ग को कहाँ तक मानता है, मतलब 1 लाख आय वाले को मानता है या 50,000 ही रखा है या 2 लाख रखा है। तो आप अपने स्टेट का देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह, अलाभित समूह। मतलब ये 2 ग्रुप फॉर्म भर सकते हैं, एक दुर्बल आय वर्ग वाले, एक वंचित समूह या असुविधाग्रस्त समूह या अलाभित समूह। तो अलाभित समूह में कौन आता है, उसे अलाभित समूह भी कहते हैं, वंचित समूह भी कहते हैं, असुविधाग्रस्त समूह भी कहते हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से कहते हैं। तो इनमें कौन आता है, अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे वंचित समूह, असुविधाग्रस्त समूह, अलाभित समूह। इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी या आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। आगे और क्लियर करेंगे हम। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, आरटी कोटा का लाभ। आरटी कोटा का क्या लाभ होता है। तो आरटी ईडब्ल्यूएस या डीजी एडमिशन में कोई भी फीस नहीं लगती है। अगर इस कोटे के अंतर्गत आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपको कोई फीस नहीं देना होगा। नेक्स्ट, आपको बुक्स, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है, मतलब आपको इन सब का चार्ज भी नहीं देना है। तो ये सब कैसे होता है, जो बुक्स आप खरीदेंगे, ड्रेस खरीदेंगे या ट्रांसपोर्टेशन पे आप खर्च करेंगे, उसका बिल सबमिट करने के बाद आपको पैसा वापस मिल जाता है। नेक्स्ट है, स्कूल बदल जाने पर भी आरटी कोटा के लाभ मिलता है। जैसे आप किसी भी कारण से अपना स्कूल चेंज कर रहे हैं तब भी आपको आरटी कोटा का लाभ मिलेगा, लेकिन आप स्टेट चेंज करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट द्वारा होता है, स्टेट के द्वारा एडमिशन होते हैं, स्टेट के स्कूल के अंतर्गत होता है। इसलिए आपको अगर एक ही स्टेट में आप स्थान चेंज करते हैं, स्कूल चेंज करते हैं, तो आपको ये लाभ मिलता रहेगा। नेक्स्ट है दुर्बल वर्ग एवं डिसएडवांटेज कैटेगरी। अब इसको हम डिटेल से देखेंगे कि ये है क्या। दुर्बल वर्ग में कौन आता है, बीपीएल कार्ड होल्डर आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा, ग्राम विकास विभाग की सूची में नाम, आय प्रमाण पत्र। ये भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। कहीं कहीं कुछ लोगों को और शामिल किया जाता है, आय वर्ग को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो इसलिए अपने स्टेट का आप
दुर्बल आय वर्ग वाला जरूर देखें। नेक्स्ट है अलाभित समूह। तो अलाभित समूह में कौन कौन आते हैं? सभी आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC PWD और आदिवासी, वनवासी, HIV मरीज, अनाथ, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे, ये सब निश्चित होता है राज्य में निवासरत पिछड़े परिवार के अनुसार। आपके राज्य में जो कास्ट निवासरत है, जो लोग निवासरत हैं, उसमें कैसे लोग हैं, बेघर लोग हैं, वनवासी हैं या आदिवासी आपके राज्य में रहते हैं, उस आधार पे उस राज्य की सरकार द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि ये लोग अलाभित समूह या वंचित समूह में आते हैं। तो आप अपने स्टेट का अलाभित समूह या वंचित समूह का लिस्ट जरूर देख लें ताकि आपको पता हो जाए कि आप उस वर्ग में आते हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक दस्तावेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको कागजात क्या देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वह बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है या राज्य सरकार द्वारा जारी होना चाहिए। जैसे विभिन्न स्टेटों में कहीं कहीं आपका जो एनएम का कार्ड है उसके द्वारा भी मान लेते हैं, कहीं कहीं आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए उसको भी मान लेते हैं, और कहीं कहीं अस्पताल का भी मान लेते हैं। मतलब राज्य सरकार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, तभी यह मान्य रहता है। तो आप अपने स्टेट में देख लेंगे कि आपके स्टेट में क्या जन्म प्रमाण पत्र चलता है। नेक्स्ट है बच्चे का फ़ोटो। नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, किसान पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जो है मान्य रहते हैं। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। आप अपने कास्ट का सर्टिफिकेट भी लगाना है आपको इसमें। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र जो सरकार ने निश्चित किया है, जो आपकी राज्य सरकार ने निश्चित किया है, उसके अंतर्गत आपको एक लो इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आधार कार्ड और उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र, और अगर आप विधवा, वृद्ध या बीमारी के आधार पर एडमिशन चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। नेक्स्ट है फॉर्म कैसे भरेंगे। अब आ गया कि फॉर्म आपको भरना कैसे है, तो उसको भी देख लेते हैं। सभी राज्य अलग अलग सूचना निकालकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराते हैं। जो राज्य सरकारें हैं उनकी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। सभी राज्य सरकारें उस वेबसाइट पर सूचना निकालती हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, तो आप वहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सभी राज्यों की वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ राज्यों में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और कुछ में शुरू होने वाली है, इसलिए अपने राज्य की वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम RT, EWS, DG एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। तो ये था RT एडमिशन से संबंधित जानकारी। ये बहुत महत्वपूर्ण एडमिशन है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो सभी राज्य सरकारें आपके राज्य में प्राइवेट स्कूल, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें फ्री शिक्षा का प्रावधान किए हुए हैं। आप थोड़ा सा जागरूक बनिए, आप खुद देखिए, दूसरों को वीडियो शेयर करिए ताकि उनको लाभ मिले। जितने लोग फॉर्म भरेंगे उतने ही ने कानून बना दिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन बहुत सारी शिकायत मिलती रहती है कि प्राइवेट स्कूल इस नियम को नहीं मान रहे हैं, वो लोग फॉर्म नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो उसका कारण है जागरूकता की कमी। आप लोग जागरूकता लाइए, आप लोग स्कूल में जाके बोलिए कि नहीं एडमिशन हमको चाहिए, तो स्कूल वाले धीरे धीरे एडमिशन देंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि 2009 से, जब से ये कानून 2010 में लागू हुआ, 2009 का कानून है लेकिन ये 2010 में लागू हुआ था, 2010 के बाद से धीरे धीरे RT के तहत एडमिशन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और एडमिशन के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, तो स्कूल को भी मजबूरी में एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो आप लोग फॉर्म ज़रूर डालें और जिनको आप जानते हैं उन तक वीडियो शेयर करें ताकि वो भी फॉर्म डालें। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।